मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे हैं योगा की, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि योगा बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प करता है, तो कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसके अंदर योगा हेल्पफुल साबित हो सकता है जब आप मेडिसिन जो है वो आप ले रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि हम लोग जो है वो फिट नहीं हो रहे मेडिसिन के बावजूद, या लाइफस्टाइल चेंजेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, या हमारा जो रेगुलर लाइफस्टाइल है उसके अंदर योगा की कितनी जरूरत है? योगा बेसिकली हमारा जिंदगी का एक अहम रोल है। जिस तरह खुराक है उस तरह हमारी जिंदगी का अहम रोल योगा भी है। योगा में स्ट्रेस उसका स्ट्रेस भी हो जाता है उसे, और मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, आपका स्ट्रेस दूर होता है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं और उससे हम पुरस्कून भी रहते हैं और सारा दिन हमारा पुरस्कून निकलता है, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन का शिकार भी है। अच्छा, कोई ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस जो आप अगर अभी हमें बता सकें, जैसे कि अभी आप मुझे पहले बात कर रही थी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कुछ ऐसी होती हैं स्ट्रेस रिलीफ के लिए, और अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं या अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं तो उससे बचाव के लिए कुछ एक्सरसाइजेस जो आप अभी बता सकती हैं? एक्सरसाइज तो बहुत ज्यादा है, अब मैं कौन सी बताऊँ, चल कुछ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मेडिटेशन का बताऊंगी कि आपने उसको कहते हैं कपाल भाती। कपाल में चेहरा, भाती में नूर, मतलब चेहरे का नूर। तो आपने अतयातु में भी बैठ सकते हैं, आप चौंकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं, और इस तरह हमने उंगली रखनी है और इस तरह हम रखेंगे, ठीक हो गया। देन अपनी ऐसे चौकड़ी मार के बैठना है, और अतयातु में भी आप बैठ सकते हैं, और दोनों घुटने पे अपने हाथ रखने हैं, कलाई आपके घुटने पे होगी इस तरह, और आप नीचे हाथ है वो स्क्रीन पे कर रहे हैं तो आप ऐसे सेंटर में करके अगर बता दें। अच्छा, इस तरीके से? जी, इस तरह। तो हम अपनी कलाई पे रखेंगे, ऐसे नहीं इसको रखना, ऐसे रखना, इस तरह भी रखेंगे, इस तरह भी रखेंगे, इस तरह रखेंगे इसको। हाँ। इस तरह रखेंगे, देन नीचे डाउन होंगे और यहाँ से सांस लेके ऊपर आएंगे, इनहेल अप, 11 लंबा सांस, और यहाँ पर रोक के रखेंगे। अच्छा, कितनी देर तक रोकना है? 15 मिनट्स, जितनी आपकी बर्दाश्त है। 15 मिनट्स? जी, जितनी आपकी बर्दाश्त है। सांस इतनी देर तक मतलब आम आदमी रोक सकता है? 15 मिनट रोक सकता है, नहीं हो सकता तो हम कपालभाति में यही करते हैं। डिप्रेशन का शिकार है, आंखें बंद कर लेते हैं और अच्छे से ख्याल को सुनते हैं। जैसे कि देखें, इनहेल अप, 11 लंबा सांस, और आंखें बंद करेंगे, यहाँ पर रोक के रखेंगे। आने वाली सांस को आने देंगे, जाने वाली सांस को जाने देंगे। आने वाली सांस को आने से ना रोकें, जाने वाली सांस को जाने से ना रोकें। सारा ध्यान अपनी सांसों के हम तरफ पे रखेंगे। सांस नहीं रोकना, सांस को नहीं रोकना, आपने उसको पोस्चर को मेंटेन रखना है। पोस्चर को मेंटेन रखना है और सांस को रोक के रखना है, पेट को टाइट करके रखना है। देन अगर आपकी बर्दाश्त नहीं है, अगर आप नहीं रख सकते तो फिर आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये है कि इसे मेडिटेट तौर पे हम फ्रेश भी हो जाते हैं, और मेडिटेशन है एक किस्म की। मतलब आप बैठ जाएं ऐसे करके, ऐसे रखना है ना, और नीचे डाउन होंगे और अपने पूरी बॉडी को आगे झुकाना है। जी, और वापस ऊपर आना है, और यहाँ पर रोक के रखेंगे। और जब सांस यहाँ पर क्या मतलब पोस्चर मेंटेन करके रखना, क्योंकि पोस्चर मेंटेन रखेंगे और हमारे जो बेली फैट है ना वो टाइट हो जाएगा। अच्छा, अपने बेली मसल्स को आपने टाइट रखना है और उनको नहीं लूज छोड़ना। उनको टाइट रखने के साथ फिर आपने जो है वो सांस आप हल्की हल्की लेते रहे, इनहेल और लेकिन ये जो पोजीशन है इसको आपने मेंटेन रखना है फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। अच्छा, दिन में कितनी दफा कर सकते हैं आप? ये आप पे डिपेंड करता है, आप एक दिन में एक दफा भी कर ले, एक टाइम भी कर ले, वो इनफ है। अच्छा, ये बता रही हैं आप डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए। अच्छा, ये जो रैंडमली अगर हम बात करें ऑफिस में जो लोग अपनी चेयर्स के ऊपर बैठे होते हैं और वो कंप्यूटर पे उनका सारा दिन का काम होता है, तो वो लोग काफी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और अक्सर जो बैक मसल्स होते हैं और खासतौर पे जो गर्दन के मसल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, खिंचाव होने लग जाता है। तो इससे रिलीफ के लिए कोई छोटी सी एक्सरसाइज फौरी तौर पर जो आप थोड़ी देर के लिए कर लें। आप ऑफिस में अगर बैठे हैं तो आप अगर आपने जैसे कि नेक की बात की तो हम इसको सर्कल देंगे, आंखें बंद कर लेंगे और इसका सर्कल देंगे। ये देखें, रिवर्स। अच्छा, ये कितनी दफा आपने गर्दन को घुमाना है? ये आपने 5 टाइम 5 टाइम्स, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स। सही, बस उसके बाद बाकी भी बहुत सी एक्सरसाइज है, लेकिन आप ऑफिस में नहीं फिर आप कर सकते। तो ये चीज है, यानी कि अपनी सीट पे बैठे बैठे अगर बहुत ज्यादा आपकी गर्दन में खिंचाव हो रहा है तो आप पहले शोल्डर की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और फिर 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आप शोल्डर की भी एक्सरसाइज करते हैं, राइट हाथ सीने के ऊपर, लेफ्ट हाथ ऊपर, हाथ का सर्कल देंगे कान को छूता हुआ। 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, और ये यहाँ सीने के ऊपर, राइट हाथ ऊपर, 1। अच्छा, ये आप इससे बता रही हैं अगेंस्ट स्ट्रेस, और 3 नहीं, ये है शोल्डर की एक्सरसाइज। शोल्डर की एक्सरसाइज मतलब अगर हम ऑफिस में बैठे हुए हैं और रैंडमली आपको, क्योंकि ये पूरा पार्ट ही अक्सर हमें इस तरह हमने कंप्यूटर यूज करना होता है, तो इस वजह से
तो आप बस बैठे बैठे अपनी रेगुलर रूटीन के अंदर, आप स्क्रीन का टाइम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ऑफिस में अब काम ही स्क्रीन के ऊपर होता है, तो अक्सर जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि ये कंधे के जो मसल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, प्लस आपकी गर्दन के मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ। अच्छा, बैक के लिए भी कोई एक्सरसाइज है? जी जी, कमर बैक के लिए भी है। दोनों हाथ कमर के ऊपर और कमर का सर्कल देंगे। 1, ये बैठे बैठे करना है? ये बैठे बैठे भी कर सकते हैं, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। सही। 2, 3, 4, 5, रिवर्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इससे आपकी ये बेली फैट के लिए भी है और कमर की एक्सरसाइज भी है। अच्छा, ये बेली फैट बेली फैट भी इससे कम हो जाता है। अच्छा, ये भी कि बेली फैट किन लोगों का कम होता है? उनका कम हो जाता है, कम हो जाता है जिन जो मतलब ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं और वैसे प्रॉपर कोई एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन ऑफिस में बैठे बैठे अगर पेट की एक्सरसाइज करें तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। इसका ये है कि हमने फास्ट फूड तो कभी छोड़ना ही नहीं है। हाँ। हमारी मेन जो लाइफ है उसमें फास्ट फूड भी ही चल रही है, ऐड हो गया है। हाँ। तो बेसिकली हम ये एक्सरसाइज भी करते हैं। इसके लिए और भी काफी डिफरेंट एक्सरसाइज हैं जो कि हम बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। नमाज पढ़ते हैं तो हम कपालभाति भी कर लेते हैं, उससे मेंटली रिफ्रेश हो जाते हैं और मेडिटेशन है वो एक किस्म की। तो ये है कि अगर बेली फैट रिड्यूस करना है तो फिर आपको खाना पीना थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि 80% हमारी डाइट है, देन 20% हमारी एक्सरसाइज है। अच्छा, वैसे किस हद तक? अच्छा, 80% आपकी डाइट है और 20% आपकी एक्सरसाइज है। ये चीज अपने जहन में रख लें, क्योंकि बाद में लोग, फिर कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हम तो बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, कोई नहीं कम होता, वहीं का वहीं है हमारा पेट, या कहीं फैट नहीं जा रहा। वो इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि 80% जो आपकी डाइट है वही हिली हुई है, 20% एक्सरसाइज से वो ठीक नहीं हो सकती है। तो इन दोनों चीजों को साथ लेकर चलना होगा। अच्छा, इसके अलावा ये तो आपने बता दी, तकरीबन आपने नेक का बताया और अभी शोल्डर्स प्लस आपने बेली फैट का बताया। अच्छा, फेस के लिए कौन सा योगा जरूरी है? फेस के लिए मेडिटेशन में ही आ जाता है वो किस्म का, क्योंकि अच्छा। हम आई क्लोज करते हैं और मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमने दोनों हाथ इसको ऐसे करना है। हाँ। और इससे हमारा धुआं निकलेगा, मतलब हाथ गर्म हो जाएंगे हमारे। हाँ, ठीक है, गर्म हो तो इसको हमने चेहरे पे मसाज करना है। अच्छा, और फिर इसका रिवर्स, और 3 उंगली उल्टी उंगली अपनी आंखों पे रखेंगे। अच्छा, 3 sorry, बगल में आपका सांस। फेस में देख रही हूँ कि ये करने से रेड हो गया एकदम से, जी, तो ये आपकी फेस पे भी हीट आती है? ये हीट आती है क्योंकि हम इस तरह करते हैं तो हमारे हाथ में हीट निकलती है, तो वही हम अपने चेहरे पे मुंतकिल कर लेते हैं, चेहरे का मसाज कर लेते हैं। तो ये फेस के लिए किस चीज के लिए होता है? स्किन के लिए बता रही हैं आप? ये मैं स्किन के लिए आपको बता रही हूँ। इससे क्या नाम है, आप ब्यूटीफुल भी हो जाएंगे और बहुत मजे की एक्सरसाइज है, बहुत मजा आता है। प्रिटी फेस के लिए आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लगेगी। जैसे अभी मैंने देखा कि फौरी तौर पे आपकी जो स्किन है वो रेड हो गई, तो इससे स्किन ग्लो कर सकती है और सडनली आप इससे, मेरे ख्याल में इससे आपके जो पोर्स होते हैं उनको वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि आपके हाथ गर्म होते हैं। इस तरह ही है, लेकिन ये है कि बेसिकली हम कभी वार्म अप हो रहे होते हैं, वार्म अप करके फिर हम ठंडे पानी में चले जाते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं आपने करना, क्योंकि जब हम वार्म अप होते हैं, अपनी बॉडी हमारी वार्म अप होती है, तो हम ठंडे पानी में एक्सरसाइज के बाद नहा लेना चाहिए फौरी तौर पे, जो क्योंकि स्वेटिंग हो रही है, अब आगे गर्मियां भी आ रही है तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो एक्सरसाइज के बाद नहा लेना बेहतर होता है। नहीं, 50 मिनट्स आप वेट करें, उसके बाद फिर आप जाएं, और पंखे में भी नहीं आपने जाना। तो ये है कि हम, क्योंकि हमने अपनी बॉडी वार्म अप हुई होती है, तो हमारे जिस्म में आग निकल रही होती है, तो अचानक हम चले जाते हैं, तो फिर पानी पी लिया या फैन के नीचे आगे एसी चला लिया, तो हम बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इसी की मेन रीजन ये है। तो उससे मसल इश्यूज हो सकते हैं, मसल इश्यूज भी हो सकते हैं और आप बीमार भी हो सकते हैं। तो कुछ लोग तो एसी के साथ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिम में एसी चल रहे होते हैं और एक्सरसाइज हो रही है। वो ये है ना कि गैदरिंग ज्यादा हो जाती है तो वो एसी चला देते हैं, अदरवाइज इसका कोई कंसर्न नहीं है इसके साथ, ना लाइट का, ना फैन का, और ना ही कुछ और का। यानी कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आपकी बॉडी आप हीट अप हो रही है और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जाहिर है वो गर्म होती है, तो फौरी तौर पर ठंडे माहौल में ना जाएं या डायरेक्ट एसी में ना जाएं या बहुत तेज पंखे के नीचे ना जाएं, और ना ही ठंडे पानी से फौरी तौर पे नहाएं। थोड़ा सा बॉडी को आने दें, अपनी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वापस आने दें। 50 मिनट्स आपने कहा, 50 मिनट्स तक अगर आप वेट कर लें तो वो बेहतर रहता है। इसके अलावा फेस की अगर मैं एक्सरसाइजेस पूछूं, फेस लिफ्ट के लिए जो चीक बोन्स होती हैं और बहुत ज्यादा जो हम देखते हैं कि ये वाली जो बोन्स होती हैं, नाम ही भूल गया मुझे बोन का, तो इनके लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस जो हैं वो होती हैं। तो इससे फेस का फैट भी कम किया जा सकता है योगा के थ्रू। योगा के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो है कि डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें इफेक्ट पड़ता है। तो ये है कि अगर आप बेली फैट को कम करने वाली एक्सरसाइज करें तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो इसी की रीजन यही है कि अगर हम मसल्स के लिए करते हैं या हम फेस के लिए कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो वो हमारी ऑटोमेटिकली बॉडी पे इफेक्ट करता है। वैसे स्पेसिफिकली फेस के लिए इस तरह से कोई योगा एक्सरसाइजेस हैं?
काफी योगा एक्सरसाइज है। एक तो मैंने आपको ये वाली बताई। नंबर 2 इसी की एक्सरसाइज है कि हाथ गर्म करके नेक पे आपने ऐसे से मल लें। ये है कि ये जो आपकी चेन होती है ये वाली, ये आपकी अक्सर जो है ना वो हड्डी बाहर निकली होती है, इस तरह होती है। लड़कों की बाहर होती है ये तो। जी जी, इस तरह हो जाती है बाहर, ठीक है। तो वो उसके कट करने के लिए इस तरह का वो इस्तेमाल करते हैं। जॉ लाइन के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज? सारी कंबाइन ही है एक्सरसाइज, अगर आप करते हैं तो वही मैंने आपको बताया कि उसका इफेक्ट पड़ता है। मेन 2 ही एक्सरसाइज है इसकी जो हम कर सकते हैं, बाकी अगर आप ओवरलोड करें तो फिर बहुत ज्यादा, तो वो शॉर्ट टाइम कोई है। एक दो अगर आप बता सके, भी हमारे पास टाइम है। चलिए ठीक है, मैं आपको सबसे पहले नेक की, आपने नेक की पूछनी है कि जॉ लाइन की? जॉ लाइन की? क्योंकि लोगों की डबल चिन बहुत ज्यादा हो जाती है और वो बॉडी तो अपनी कम कर लेते हैं लेकिन डबल चिन फिर कंट्रोल नहीं आप होती। स्ट्रेट खड़े होंगे और चिन को लगा लेंगे सीने के ऊपर, और नीचे दोनों फुट जो है ना आपके, उसके जो दोनों घुटने हैं उसको देखेंगे, और अप एंड बैक, बहुत सारा घुटनों को या पाँवों को? पाँव को देखेंगे। पाँव के जो पहले घुटने को देखेंगे, फिर आप पाँव को देखेंगे। देन जब आप नीचे डाउन करेंगे, इसके बाद इनहेल अप करेंगे, ऊपर आएंगे, अप एंड बैक, बहुत सारा बैक। ये वाली चीज है ऑटोमेटिकली, ये देखें अंदर हो रही है। अगर हम बाहर आएंगे तो इस तरह आ जाएगी, अगर ऑटोमेटिकली बैक करेंगे तो इस तरह आ जाएगी। और 3 दफा आपको जबड़ों को खोलना है, और फ्रंट डाउन, ये चीज है। तो उससे ये वाले जो यहाँ का जो फैट है जी जी, उसके वो burn भी होने के आपका chances। बर्न हो जाएगा। और ये जो आपकी चिन, अच्छा, ये कितनी दफा करना है? ये आप 3 टाइम्स करेंगे। 3 टाइम्स करेंगे? 3 टाइम्स करेंगे। एक दफा में 3 दफा करेंगे, मतलब एक जो सेट। 1 2 3। अच्छा, और दिन में कितनी दफा करनी चाहिए? दिन में ये 3 टाइम ही करनी चाहिए, जब मर्जी कर ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज एक टाइम ही होता है, क्योंकि इतना वक्त नहीं हमारे पास होता कि हम एक्सरसाइज के लिए वक्त निकाले। आजकल का जो कि नहीं, ये तो छोटी छोटी एक्सरसाइज तो बैठे बैठे भी बंदा कर सकता है। सीट पे अगर आप फारिग बैठे हुए हैं तो इजीली ये वाली तो कर ही सकते हैं। कर सकता है, लेकिन ये है कि हमें इतना टाइम नहीं मिलता। हम मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं, टिकटॉक देख ली, स्नैक वीडियो देख ली, तो इस वजह से हम इस टाइप को आते ही नहीं है। और आप योगा का आसान तरीका भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं तरीके आपको बताना शुरू करूँ तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, लास्ट में इजीएस्ट जो एक कोई तरीका आप बता दें जो आपकी पूरी बॉडी को ही रिलैक्स कर दे एकदम से, क्योंकि अभी आपने स्ट्रेस की बात की। आजकल स्ट्रेस लेवल वैसे ही बहुत ज्यादा हाई है और हर दूसरे बंदे को एंग्जाइटी इश्यूज है। तो फौरी तौर पर अपने आप को ठंडा करने के लिए, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो फौरी तौर पर पूरी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो आप कर लें फौरी तौर पर? हम मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर हम कपालभाति, जिसको मैंने बोला, कपाल में चेहरा, भाती में नूर, तो चेहरे का नूर, तो हम उसमें स्टेटस भी आ जाता है, मेडिटेशन सारी आ जाती है, ठीक है। उसमें यह है कि हम जान मास पे भी बैठ के हम कर सकते हैं, हम वैसे भी बैठ के कर सकते हैं। अतः या तो जैसे कि मैं चेयर पे बैठी हूँ, मैं अतः या तो के सीन में भी बैठ सके कर सकती हूँ। तो यह है कि आई क्लोज करनी है, लेकिन यह है कि आप जितने मर्जी से कर ले, उससे रिलैक्स हो जाए। अच्छे से ख्याल आपने सोचा। खड़े खड़े अगर जैसे सड़क पे जा रहे हैं, अचानक गुस्सा आ गया किसी को देख, तो खड़े खड़े क्या करें? वो यही है कि मेरा आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें, और यही है कि कोई ब्रीदिंग ऐसी एक्सरसाइज जो आप अपने सांस पे एकदम से काबू पा सकें। इनहेल और एक्सहेल करें आप। अच्छा, इनहेल और एक्सहेल। अच्छा, सांस को लेना और सांस को छोड़ना। लेकिन ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, आपको एक मिसाल देती हूँ, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो बच्चा कभी भी ऐसे वो सांस नहीं लेता, मतलब सांस लेता है तो वो मुंह से नहीं छोड़ता, मतलब वो नाक से छोड़ता है। तो हमने जब भी लेना है सांस तो नाक से ही लेना, नाक से ही छोड़ना है। जैसे इनहेल अप, तो इससे आपका माइंड सडनली रिलैक्स हो सकता है। ठीक है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सांस के जरिए, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कंट्रोल आपकी ब्रीदिंग के ऊपर है तो फिर आप ओवरऑल बॉडी भी आपके कंट्रोल में होती है। थैंक यू सो मच शिज़ो नाज़िर हमारे साथ मौजूद थी, आपने हमें कुछ एक्सरसाइजेस बताई, मजा आया आपसे बात करके। इंटरेस्टिंग टॉपिक था। योगा भी उतना ही जरूरी है जितनी बाकी की एक्सरसाइज